डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद वसीम। आज हम चैप्टर नंबर 12 वेव्स इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो पहला नंबर पे न्यूमेरिकल है 12.1। स्टेटमेंट है कि द वेवलेंथ ऑफ अ वेव इज़ 2 मीटर। एक वेव की जो वेवलेंथ है वो 2 मीटर है, यानी कि वेव लेंथ को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू है 2 मीटर एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज़ 5 हर्ट्ज़। और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को एफ से रिप्रेजेंट करेंगे और उसकी वैल्यू है 5 हर्ट्ज़। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वेव की हमें स्पीड फाइंड करनी। तो यहाँ पे हम वेव इक्वेशन वाला फार्मूला लगाएंगे, v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। v हमें फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी है 5 इंटू लैम्डा की वैल्यू है 2। 5 2 ज़ार 10 और वेलोसिटी या स्पीड का यूनिट आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ वेव आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। दूसरे नंबर पे हमारे पास न्यूमेरिकल है, अ वेव ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड। इसमें उसने हमें वेव की स्पीड बताई हुई है। स्पीड को v इज़ इक्वल टू 300 मीटर पर सेकेंड से रिप्रेजेंट करेंगे एंड हैज़ अ वेव लेंथ ऑफ 3 मीटर। और इसकी जो वेव लेंथ है वो 3 मीटर है। वेव लेंथ यानी कि वेव की लंबाई लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे और उसकी वैल्यू है 3 मीटर। कैलकुलेट इट्स फ्रीक्वेंसी, हमें इसकी फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है। तो फ्रीक्वेंसी जो है उसको एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ भी वेव इक्वेशन का फार्मूला लगेगा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। स्पीड है इसकी 300, फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करनी है और वेवलेंथ है 3। तो f इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड कर देंगे। तो f इज इक्वल टू आ जाएगा 100 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी का यूनिट। न्यूमेरिकल नंबर 3 है, अ साउंड वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 250 हर्ट्ज़। फ्रीक्वेंसी उसने हमें दी हुई है, इसमें फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू 250 हर्ट्ज़ एंड स्पीड ऑफ 340 मीटर पर सेकेंड। और वेव की जो स्पीड है v इज इक्वल टू 340 मीटर पर सेकेंड। फाइंड इट्स वेवलेंथ, हमें इसकी वेवलेंथ फाइंड करनी। तो फ्रीक्वेंसी और स्पीड गिवन है, तो वेवलेंथ फाइंड करने के लिए हम यही फार्मूला लगाएंगे, वेव इक्वेशन v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। स्पीड हमारे पास है 340, फ्रीक्वेंसी है 250 और लेंथ हमें फाइंड करनी है वेव की। तो लैम्डा इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 340 ओवर 250। तो इसको डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर पे, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1.36 लेंथ का यूनिट मीटर। न्यूमेरिकल नंबर 4 है 12.4, अ वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज़। इसमें वेव की फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज़। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कंप्लीट वन वेव। अब एक वेव को कंप्लीट करने के लिए वो कहता है कि उसको कितना वक्त लगेगा, यानी कि यहाँ पे हमें इसका टाइम पीरियड फाइंड करना है। और टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। तो इसके लिए फार्मूला होगा t इज इक्वल टू 1/f, t इज इक्वल टू 1/50। तो इसको हम कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.02 और टाइम पीरियड का यूनिट सेकेंड। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 5 है, अ वेव हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ 0.5 मीटर। इसमें भी उसने हमें वेव की वेवलेंथ गिवन दी हुई है, वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 0.5 मीटर एंड फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज़। और यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू 2 हर्ट्ज़। यहाँ भी हमें कैलकुलेट द स्पीड ऑफ वेव की स्पीड को कैलकुलेट करना है। अब इसमें भी क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ गिवन है, इस वजह से वेव इक्वेशन लगाएंगे v इज इक्वल टू एफ लैम्डा।
फ्रीक्वेंसी हमारे पास 200 है और वेवलेंथ है 0.5 मीटर। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 100 और स्पीड का यूनिट आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। इस चैप्टर का लास्ट और आखिरी न्यूमेरिकल है 12.6। न्यूमेरिकल नंबर 6 है द टाइम पीरियड ऑफ वेव इज़ 0.02 सेकेंड। इसमें उसने हमें टाइम पीरियड दिया हुआ है, टाइम पीरियड को टी से रिप्रेजेंट करेंगे 0.02 सेकेंड। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। यहाँ पे हमें वेव की फ्रीक्वेंसी जो है उसको कैलकुलेट करना है। फ्रीक्वेंसी को एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो जैसे हमने ऊपर t इज इक्वल टू 1/f लिखा था, तो यहाँ अगर हमें f फाइंड करना है तो इसको हम लिखेंगे 1/t। 1/t की जगह पे वैल्यू आ जाएगी 0.02। f इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेटर पे जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 50 और फ्रीक्वेंसी का यूनिट आ जाएगा हर्ट्स।